तो आज एक काउंसलिंग सेशन के दौरान दिस गर्ल शी टोल्ड मी अबाउट हर फिजिकल एलिमेंट सम कुछ एक बीमारी है, कुछ बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं. सो शी वाज सीकिंग सम हेल्प, सम गाइडेंस फ्रॉम योगिक पर्सपेक्टिव. योग में उसको कुछ इलाज हैं. तो पूरी उसकी बात सुनने और समझने के बाद एंड बिफोर गिविंग माई एडवाइस मैं उसको कुछ बताऊँ, कुछ समझाऊँ. आई आस्क्ड हर वेदर शी इज़ कमिटेड टू रिजॉल्व हर हेल्थ इश्यूज़ और नॉट. वो कितना दृढ़ निश्चय कर चुकी है, कितना वो डिटरमाइंड है अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. सी वाई, बिकॉज एवरी टाइम आई आस्क दिस क्वेश्चन टू वेन एवर आई डू एनी काउंसलिंग, आई आस्क दिस क्वेश्चन, especially in diet plans, especially recovering from any health elements. Why? Because एक लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद या बहुत दर्द झेलने के बाद हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है. और होता फिर क्या है, यहाँ पर दो इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला तो हम उस बीमारी से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि फिर हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, राइट. और दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि हम कुछ भी नया कुछ ट्राई करने में फिर घबराते हैं, डरते हैं. सो देर आर सम केसेस विच हैव ऑलरेडी कम इन टू माई नोटिस एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट विथ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स. आज वही बात हुई तो मैंने उसको समझाया कि आप बीमारी से या दर्द से इतना परेशान हैं कि आपने अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं या कुछ भी करने का इच्छा नहीं है मन में. तो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था उसको कि ये इस तरह से समझें कि आप पानी में डूबने वाले हैं और हाथ पैर चलाते हुए काफ़ी देर से आप थक गए हैं और आप नहीं हाथ पैर चलाना चाह रहे हैं, राइट. एंड यहाँ यू आर गोइंग टू सिंक बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्विम. तो हाथ पैर चलाते रहने से या मतलब आप थक गए हैं, आपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया. तो आप क्या समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? ऑफ कोर्स आप डूबेंगे ही. इंस्टेड आप आखिरी दम तक, अपने आखिरी ट्राई तक हाथ पैर चलाते रहिए. यू डोंट नो, यू माइट गेट अ कॉर्नर, आपको एक किनारा मिल सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, और यू माइट गेट सम एक्स्ट्रा टाइम कि आप किसी व्यक्ति ने आपको देख लिया तो आपको सपोर्ट के लिए आ सकता है, तो आप डूबने से बच सकते हैं. सेम वे, until the problem gets resolved, try every possible way. जो भी तरीका आपको समझ आता है, जो भी रास्ता आपके नज़र में आता है, कोई आपको सजेस्ट करता है, अगर वो आपको खुद अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है, ट्राई इट until your problem gets resolved. जब तक वो बीमारी ठीक ना हो, जब तक आपके हेल्थ इश्यूज़ उस कंडीशन में ना हो जब आपको खुद सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन मिले, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप. दिस इज़ लाइफ एक्चुअली, द शो मस्ट गो ऑन. दूसरी खास बात जो आज हमारे काउंसलिंग सेशन में रही, मैंने उसको एक और बात पूछा कि कितना कमिटेड हैं. तो उसने एक बात बोली, दिस गर्ल सेड आई डोंट नो, शी सेड आई डोंट नो कि मैं जो भी शुरू करूँगी हेल्थ इश्यूज़ या एक्सरसाइज वगैरह, योगासन वगैरह आप जो बताने वाले हैं, मैं उसको कितना आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, राइट. सो इसको बीच में पॉज कीजिए, अभी समझे ज़रा. हम सब ने योग भगवत गीता सुनी है, राइट, या भगवत गीता के बारे में कुछ सुना है, और ये एक सेंटेंस या ये एक श्लोक तो हमेशा सुना है, लगभग सभी ने सुना है, सबके कानों में गई आवाज़, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. या उसके हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन ज़रूर सुना होगा कि अपने कर्म पर फोकस करें, आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्मों पर है, उसके फल पे नहीं. आपको क्या लगता है, गीता सिर्फ वॉर फ्रंट में ही काम आती है? सिर्फ हमारे जो हम युद्ध करने जा रहे हैं, किसी अपनों को फेस करें तभी उस काम आती है? जब हम स्वयं को फेस करते हैं तब भी काम आती है? अब यहाँ समझिए, वापस जहाँ से पॉज किया था ना, देन आई आस्क्ड हर, देन आई टोल्ड हर दिस सिचुएशन, दिस सिनेरियो कि गीता में जो लिखा है आप यहाँ पर उसका अभ्यास कीजिए. आप अभी आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, आप क्या कर सकते हो? शुरुआत, वॉट यू कैन डू, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, एवरी पॉसिबल पॉजिटिव एफर्ट्स टू कीप योर हेल्थ अपडेटेड, टू कीप योर जो आपका स्वास्थ्य है उसको सही रखने में, सही बनाने में हर पॉसिबल पॉजिटिव तरीका आप अपनाएं. ये आपके अधिकार क्षेत्र में है. कितने लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, डोंट थिंक अबाउट इट. बिकॉज होता क्या है, इतना सोचने के बाद हम शुरू ही नहीं करते कोई भी काम, स्पेशली कोई भी अच्छा काम हम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि क्या पता ये कैसा होगा, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता कितने दिन तक चलेगा, इसका रिजल्ट्स कब आएंगे, डोंट थिंक. तो यहाँ गीता का ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट्स वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. स्टार्ट योर वर्क, स्टार्ट योर एक्शंस, जो भी आपको पॉजिटिव आपको लगता है कि ये मुझे फॉलो करना चाहिए, डू इट.
कितना कर पाएंगे, डोंट थिंक अबाउट इट एट द बिगनिंग, एटलीस्ट एट द बिगनिंग, मत सोचिए. सो दिस इज़, ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार काउंसलिंग में ना कोई एक ऐसी बात ज़रूर हो जाती है विच एक्चुअली आई फील कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, या मुझे भी वो बहुत इंस्पायर कर जाती है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी अभी तक ये सोच रहे हैं कि उनको अपने हेल्थ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप को लेके, या जो भी प्रॉब्लम्स आपको आपकी लाइफ में आपको फेस कर रहे हैं, और आपके पास ऑलरेडी कुछ आइडियाज़ हैं खुद के, या किसी ने आपको सजेस्ट किया है, किसी बुक से आपको रेफरेंस मिला है, वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू थिंक इट मस्ट बी ट्राइड, देन ट्राई इट ऑन. पहले उसको शुरू करना शुरू कर दें, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें. डोंट थिंक कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ तक जाएगा, उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, वो सब कुछ लेटर ऑन धीरे धीरे ठीक हो जाता है. आप जैसे आगे बढ़ते हैं, कि कदम बढ़ाते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि कैसे चलना है, कितना देर तक चलना है, कितने तेज़ चलना है, सब समझ आ जाता है. बट फर्स्ट ट्राई, टेक अ कमिटमेंट, अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, एटलीस्ट अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके, अपने मेंटल इश्यूज़ को लेके, जो भी पॉसिबल पॉजिटिव वे आपको लगता है, प्रैक्टिस. एंड ऑफ कोर्स, इफ़ एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प, नीड अ काउंसलिंग, do share with me. You know my contact details. Contact me on Facebook, on Instagram, or on WhatsApp me on my number 9993327479. I'm always there to help you. Have a happy and healthy life. Namaste.